हेलो फ्रेंड्स, अब मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी आज, जो कि है, एक मिनट बस ये खुल जाए। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब आप प्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले इन बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला आपका कंसेप्ट है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सब ना स्कैंड कॉपी है, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट हो गया। तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम by combining a particular quantity of variable factor with a given quantity of fixed factor, also called total returns। तो टोटल प्रोडक्ट को हमारा एक और नाम है जो है टोटल रिटर्न्स। टोटल प्रोडक्ट का एक और नाम क्या है? टोटल रिटर्न्स। तो टोटल रिटर्न्स क्या होता है, यानी टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि हम कितना टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर हो और एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 3 यूनिट्स ऑफ लेबर है जो कि वेरिएबल है, और 1 यूनिट ऑफ लैंड है जो कि फिक्स्ड है। तो इस सारी यूनिट्स को कंबाइन करके हम कितना टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही हमारा टोटल प्रोडक्ट यानी कि टोटल रिटर्न्स होता है। उसके बाद आता है कि एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर जैसे हमारे केस में क्या है, लेबर और कैपिटल। ठीक है, एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर increases, total product initially increases, reaches maximum and decreases thereafter। तो ये हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे जब हम लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम ये रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ये अभी मैं बाद में डिस्कस करूँगी। फिर आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रिटर्न्स। तो जैसे टोटल प्रोडक्ट को टोटल रिटर्न्स बोलते थे, वैसे ही एवरेज प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रिटर्न्स। एवरेज रिटर्न्स क्या होता है कि पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर में आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। पर यूनिट का मतलब है कि जैसे मेरे पास 10 लेबर है, ठीक है, और वो 10 यूनिट्स बनाते हैं। 10 लेबर, एक मिनट ना, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। 10 लेबर है जो कि 10 यूनिट्स बनाते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई टोटल, और मेरे पास अज्यूम कर लेते हैं कोई और फैक्ट प्रोडक्शन नहीं है, तो ये तो मेरा टोटल आउटपुट हो गया। लेकिन अगर मैं एवरेज आउटपुट यानी एवरेज प्रोडक्ट की बात करूँ, तो वो होता है पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 1 यूनिट करेगा ना। अगर 10 लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक लेबर 1 ही यूनिट तो प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो जाता है। तो 1 यूनिट हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रोडक्ट हो गया। एवरेज प्रोडक्ट यानी एपी, और 10 यूनिट्स हमारा क्या था? टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्ट। तो आई होप आपको ये एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने
एवरेज प्रोडक्ट पे, जो कि क्या था, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसको एवरेज रिटर्न्स भी कहते हैं। फिर हम आते हैं अपने फॉर्मूला पे, जो कि यही था कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे कि 10/10 जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक, कि 10 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट था और 10 यूनिट्स के ही टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल लेबर थे। फिर आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, marginal product refers to change in total product resulting from the use of one additional unit of variable factor। देखिए, आप फिक्स फैक्टर को नहीं चेंज कर सकते हो, तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं वेरिएबल फैक्टर में चेंज हो रहे हैं। हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ना, जैसे मान लीजिए टोटल प्रोडक्ट है ये, ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर्स हैं ये, ठीक है। तो अगर मैंने वेरिएबल फैक्टर्स को एक यूनिट इंक्रीज़ कर दिया, वो इधर पे आ गए हैं, ठीक है, तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना आगे बढ़ेगा जब मेरे वेरिएबल फैक्टर्स एक यूनिट से इंक्रीज़ होंगे। यानी कि जब मेरा वेरिएबल फैक्टर एक कदम आगे बढ़ेगा तो टोटल प्रोडक्ट कितने कदम आगे बढ़ जाएगा, वही होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा जब एक यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे मैं 5 लेबर यूज़ करती थी तो मेरा टोटल प्रोडक्ट होता था 10, तो 6 लेबर यूज़ करूँगी तो मेरा टोटल प्रोडक्ट होगा मान लीजिए 12। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट कितने से बढ़ा, 2 से। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, 2। यानी कि ये एक लेबर ने कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, वही तो मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट है कि एक यूनिट ने कितना एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यानी कि अभी बताती हूँ, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। इसका मतलब है कि जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ, जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल है कि जब हम 10 लेबर लगाते थे तो 5 यूनिट्स प्रोडक्शन होता था, तो 11 लेबर पे मान लीजिए 6 यूनिट्स होने लगा, तो एक लेबर के बढ़ने की वजह से एक यूनिट बढ़ गया। तो अगर हमें इस 11th लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे, MP11 इज़ इक्वल टू TP11 माइनस TP10। यानी कि TP11 हमारा क्या है, 6 यूनिट्स है और TP10 क्या है, 5 यूनिट्स है। तो 6 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 1। यही तो हमारा MP11 था, 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग, बट मेरे पास ना वो पेन नहीं है जिससे मतलब मैं चला सकूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई। एक और फॉर्मूला है जो कि है डेल्टा TP अपॉन डेल्टा U, यानी कि सॉरी डेल्टा VF। डेल्टा VF क्या है, वेरिएबल फैक्टर, और डेल्टा TP क्या है, टोटल फैक्टर। और डेल्टा का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कि चेंज कितना आता है टोटल प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर आपका टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज करता है। ये देखिए वेरिएबल फैक्टर है, इसके रिस्पेक्ट में आपका टोटल प्रोडक्ट कितना चेंज करेगा
वही हो जाता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो तो अगर हमारा, मैं एक एग्ज़ाम्पल और लूँ, अगर आपको एक और एग्ज़ाम्पल मैं बता देती हूँ, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लूँगी। ओके, देखिए जैसे कि मेरा 10 यूनिट का लेबर था, ठीक है, लेबर था, और ये कितने यूनिट प्रोड्यूस करता था? 15 यूनिट ऑफ प्रोड्यूस करता था। ठीक है, अब 12 यूनिट ऑफ लेबर हो गया। ठीक है, तो ये 20 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ठीक है, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 5 यूनिट्स का। और वेरिएबल में, फैक्टर में कितना चेंज आया? 2 का। तो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया? 2.5। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? 2.5। तो वही तो हमने उस वाले फॉर्मूले से भी निकाला था ना, कि इस वाले फॉर्मूले से हमने कैसे निकाला था कि 20 माइनस 15 यानी कि 5। और ये 5 का चेंज कब आया है? जब यहाँ पे 2 से बढ़ा है ना। तो 1 से जब बढ़ेगा, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या होता है? 1 यूनिट का होता है, तो 5/2 ही तो आएगा। तो इधर से भी यही, इधर से भी यही आ गया। ठीक है, अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए हो, आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे लगता है, तो आप मुझे ना कमेंट कर देना, तो मैं आपको और एग्जाम्पल दे दूँगी। ठीक है, बट अभी हम यहीं पे वीडियो को रोक देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूजन हो मार्जिनल प्रोडक्ट में, तो आप मुझे जस्ट कमेंट करना। मैं एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ मार्जिनल टर्म को ही समझाऊंगी, तो आपको ना मार्जिनल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना मार्जिनल रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम आएगा, ना मार्जिनल कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको वेरियस एग्जांपल्स से के थ्रू आपको मैं मार्जिनल टर्म समझा दूँगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ share this to your friends. These are very valuable notes, and if you want them, आप मुझे बता दो। बस थोड़ी राइटिंग का प्रॉब्लम है मेरे साथ, बाकी तो मैंने सारा चीज़ें कवर किया है। ठीक है।